साल के बाद न्यूज़ पॉइंट के साथ में आप सबका स्वागत। नमस्कार। आज चौपाल में खबरों की खबर में हम बात करते हैं जेन जी पर। निश्चित रूप से नया भारत है और जेन जी ने साबित कर दिया कि ये नया भारत और ये जेन जी अब सवाल पूछने से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे मौजूद छात्र के शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं गवाही देंगे वो दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। जो डिक्शनरी होती है उसमें जब दहशतगर्द लिखा जाएगा, दहशत लिखा जाएगा, डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में जेन जी जैसे पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से निकलकर जंतर मंतर पर जो धरना दिया, जो भूख हड़ताल की, उसने निश्चित रूप से एक नया अध्याय लिख दिया है। जेन जी के उद्घोष ने ये साबित किया कि हमारी नई पीढ़ी इस आभासी दुनिया में बहुत सूचनाओं के आदान प्रदान, सूचनाओं के फ्री फ्लो से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। वाह मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे पेपर लीक करवा के। प्राइम मिनिस्टर को कौन बनाया? हम लोग जनता, तो हमारी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि हम उनके ऑनर हैं, वो हमारा ऑनर नहीं है। कोई यहाँ पर मुझे मार देगा, मुझे लग जाएगी, लेकिन मेरे पापा मम्मी ने मुझे हिम्मत दिया, बोला कि बेटा तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, इसलिए मैं हिम्मत करके आई यहाँ पर। सूचनाओं का और क्रिएटिविटी का जो जोड़, जो सत्य उन्होंने निकाला, मैं समझता हूँ ये साबित हो गया कि पिछले 12 वर्ष से जिस प्रकार से जनता को डराकर रखा गया, जिस प्रकार से हर कदम पर एक तनाव, एक नफरत, एक धार्मिक उन्माद, एक वैमनस्य की भावनाओं को पाला पोसा गया, उसको जेन जी ने पसंद नहीं किया। यह आंदोलन बेशक नीट के पेपर लीक के विरुद्ध और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र लेने की मांग को लेकर शुरू हुआ हो, परंतु जेन जी ने ये दिखा दिया कि वो अब डरने वाले नहीं हैं। भाई सबसे खतरनाक प्रोटेस्ट तो बिहार वालों ने किया है, जहां पुलिस परेशान हो गई कि इसको रोके कैसे। जब पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए तो लोग उसकी साइकिल बनाकर चलाने लगे, और जब पुलिस ने वाटर कैनन से पानी डाला तो लोग कपड़े उतार कर नाचने लगे। और कमाल तो तब हुआ जब लोग खुद पुलिस से पूछने लगे कि टीयर गैस कहाँ है। सर, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है क्या? गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके वाटर कैनन का ठंडा। और जब पुलिस ने उन्हें रस्सी से रोकने की कोशिश की तो उस रस्सी से ठग ऑफ वॉर खेलने लगे, और जब पुलिस ने गेट बंद करके रोका तो गेट ही तोड़ डाला। और थक हार कर जब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करना चाहा तो सारे स्टूडेंट नेशनल एंथम गाने लगे। और ऊपर से बिहार में लोगों ने एक गाना भी, ये भविष्य सुरक्षित करने के लिए, अपने भविष्य के लिए उन्होंने जो पूरे देश के अंदर माहौल बनाया, जंतर मंतर से जो संदेश गया और उसमें जो क्रिएटिविटी का पुट उन्होंने डाला, उससे तमाम सांप्रदायिकता की, जातिगत भावनाओं की, नफरत की और वैमनस्य की, कटुता की, उन दीवारों को उन्होंने ढा दिया। जो 12 वर्ष में जिन दीवारों को चिना गया था, जो बांटने वाली दीवारें थी, उनको जेन जी ने बांट दिया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि देश का जो हमारा जेन जी है वो कल का गांधी है। वो गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक से, वो हंसी के गोले
हास्य प्रयास के माध्यम से एक रचनात्मक वातावरण बनाकर भी इस सरकार को डरा सकता है। ज्यादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, ज्यादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, ज्यादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, ज्यादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, उस काम को हमारे जैन जी ने दिखा दिया। हंसी के गोले, हास्य प्रयास, बिना किसी कटुता के। उधर लाठी डंडे खाकर आए पुलिस के, और पुलिस को फूल बांट रहे हैं। उधर पैर में प्लास्टर चढ़ा के आए, फिर डट गए। जो संदेश गया है जैन जी का, वो तो यही गया है कि अब वो सवाल पूछने से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो देश के फ्यूचर की, देश के भविष्य की, अपने भविष्य की, नई पीढ़ी की भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, पुरानी बात हो गई, पर जैन जी का से निकला हुआ जो संदेश है वो बहुत दूर तक गया। उस सरकार को भी उसने घुटनों पे ला दिया, जो किसानों के आंदोलन में 700-800 लोग मरने के बाद भी नहीं चेती, जिसने कभी हितधारकों से बात करनी उचित नहीं समझी, जिसने अपने मन की बात तो की, पर जनता के मन की बात को अनसुना कर दिया। और उस अनसुनी आवाज़ को हमारे जैन जी ने इस ढंग से सुना दिया कि सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम याद रखेंगे दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जिन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट्स में बेटन्स घुसाने की कोशिश की। याद रखेंगे हम आपकी हिंसा को। और ये भी बता दिया कि अब कल के भगत सिंह और कल के गांधी इस जैन जी में से निकलेंगे। ये आभासी दुनिया के हमारे जैन जी ने भाजपा के आईटी सेल को भी दिखा दिया कि जिस हथियारों का उपयोग आप नैरेटिव गढ़ने में करते थे, उन हथियारों में हमको महारत हासिल है। आईटी की दुनिया में उन्होंने भाजपा के आईटी सेल को भी पछाड़ दिया। आज चौपाल में ही इस पॉइंट के साथ बस इतना ही। नमस्कार।